श्रीराम का मिथिला में आगमन। लक्ष्मण सहित श्रीराम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्रीराम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहां पानी का सुविधा था। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवन, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य। मैं इन दोनों काकपक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया था? महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनिश्रेष्ठ कौशिक, क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिकानंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था?
क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? शतानंद का यह प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। मुनिश्रेष्ठ, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया।